आपातकाल को लेकर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। संविधान हत्या दिवस पर सियासत गरमा गई है। पक्ष और विपक्ष ने जमकर अपनी बातों को सामने रखा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और दोनों ही तरफ से तकरार शुरू हो गई है। एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड की सियासत से, जहां आपातकाल को लेकर और साथ ही संविधान हत्या दिवस को लेकर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संविधान मिला है, वो आजादी के बाद मिला है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, ये किसी से छुपा नहीं है। आजादी का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे की जो लोग पूजा करते हैं, वो तो रोज रोज चाहते हैं कि संविधान की हत्या हो। संविधान के बारे में ये पूरे चुनाव में इन्होंने एक एजेंडा बनाया, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। 10 साल तक मोदी साहब रहे, संविधान पर कोई तो आंच नहीं आया। अचानक 15वें साल पर इनको संविधान का ख्याल आ गया। जब बड़ी जीत की बात और चर्चा हुई, इनको लगा शायद संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए संविधान पर आज तक इतिहास में किसी ने छेड़ा है और किसी ने उस पर खतरा उत्पन्न किया है, किसी ने उसका सम्मान नहीं किया है, वो वही दिन है। उस दिन को हमेशा लोगों के जहन में याद रखने के लिए काम किया गया। और आपातकाल का नहीं कर रहे लोग, ये संविधान का हत्या दिवस मना रहे हैं। और आपातकाल संविधान के 352 धारा के अनुसार आया था। तो ये तो खुले तौर पर अब ये संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे, अब ये संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं और उसको अधिसूचित कर रहे हैं। यही तो ताज्जुब का विषय है। और इस खबर पर सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषणा की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन इसका असर झारखंड में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। झारखंड में सीधे सीधे नेता केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग भी सत्तारूढ़ दल पर निशाना साध रहे हैं। राहुल। बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से आप देखेंगे इंडी गठबंधन का मुख्य घटक दल कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाया और संविधान बदलने की बात पूरी हर एक सभाओं में की गई, हर एक जनसभाओं में हुई और इसको कह सकते हैं बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार किया गया कि अगर 400 पार सीटें आती हैं, 400 से अधिक सीटें बीजेपी के पास आती हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, पिछड़ों का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब वही विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश है सत्ता पक्ष ने किया है और 25 जून को जो संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है आपातकाल जब लगा था 25 जून 1975 में, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रूप देने का काम किया है, जो गजट प्रकाशित हुई है उसके बाद से विपक्ष थोड़ा बैकफुट पे होता दिखाई दे रहा है और अब उसी के भाषा में सत्ता पक्ष घेरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर झारखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक जो है चर्चाएं पूरी जोर पकड़ी हुई हैं कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे अब उसी संविधान को हत्या दिवस के रूप में मनाने लगे हैं, मनाने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर दी है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रहा है कि अभी तक बीजेपी संविधान के मुद्दे पे चुप रही और लगातार कहती रही कि इस तरह की कोई भी बदलाव फिलहाल नहीं है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन आपातकाल के नाम को लेकर अब सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश की है और 25 जून को आपात काल का जो दिन था उसे संविधान हत्या दिवस का जो रूप दी है
नाम दी है, इससे हम कह सकते हैं कहीं न कहीं विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और विपक्ष अब आगे का क्या रणनीति बनाएगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इसका असर रस्मी हमें लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं 4 राज्यों में, उन 4 राज्यों में देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अब उसी संविधान को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष भी इन 4 राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होंगे 4 राज्यों में, उसे भुनाने की कोशिश करेगा और उसका अब नाम दे दिया है संविधान हत्या दिवस। बिल्कुल राहुल, और 3 से 4 महीने में झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। जाहिर सी बात है इस मुद्दे को प्रमुख तौर पर उठाया जाएगा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रिया वहां देखी जा रही है अलग अलग घटक दलों के नेताओं की? देखिए, अगर हम जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात कर लें या हम आरजेडी की बात करें, तो तीनों दल एक साथ हैं, एनडीए गठबंधन में है, झारखंड में एक साथ चुनाव लड़ेंगे और पिछले 2019 में भी चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी चुनाव उन लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ा है। हालांकि इन तीनों दलों का साफ कहना है कि संविधान बदलने वाले और आज़ादी दिलाने वाले जो महात्मा गांधी थे, उनकी हत्या करने वाले गोडसे की पूजा लोग करते हैं, लेकिन अब संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल को मना रहे हैं। जबकि आपातकाल के बाद जब 1980 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो दोगुना बहुमत से इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। तो इसका मतलब साफ होता है कि आपातकाल को जनता ने सराहा था, लेकिन आपातकाल की जो समय था उस किसी से छुपा नहीं है रस्मी। लोग बताते हैं कि उस समय कोई भी बड़ा छोटा दल रहा हो या कोई बड़ा नेता रहा हो या छोटा नेता रहा हो, कांग्रेस से जो लोग अलग थे, अलग दल के नेता थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें बंदी बना लिया जाता। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन सत्ता पक्ष काफी अस्वस्थ दिखा, जिस तरीके से केंद्र की सरकार और एनडीए के जो घटक दल हैं झारखंड में, वो काफी अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं कि सारी स्थिति ठीक है और 10 सालों तक संविधान नहीं बदला गया। लेकिन इस जब देखे लोग, संख्या बल हमारी अधिक आ रही है, जब हम 400 पार सीटें जीत रहे हैं, उसके बाद विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाया और लोगों को गुमराह करके उनका वोट हासिल किया। और अब जो आपातकाल की चीजों को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मंगा रहे हैं, तो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने की है और आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे। लेकिन अब देखना यह होगा रश्मि कि जिस तरीके से मुद्दे बनाए जा रहे हैं अब संविधान को लेकर, इस तरह से संविधान को लेकर चुनाव लड़े गए, अब संविधान को लेकर ही राज्यों में भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसका असर क्या देखने को मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोनों राजनीतिक दल, या कह सकते हैं कांग्रेस या बीजेपी, अपने अपने हित को साधने के लिए अब संविधान को चुनावी अखाड़े में कुदा दी हैं और उसका परिणाम आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक मिला है। अब उसी परिणाम को देखते हुए अब संविधान को साधने की एक कोशिश करने जा रही है बीजेपी की। 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उसका क्या असर होगा और उसका क्या फायदा हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।